ऐसे फ्रॉड लोगों से इस समय पाला पड़ गया। इतने कॉन्फिडेंस से तारिक अनवर साहब सच नहीं बोल सकते जितने कॉन्फिडेंस से मोदी झूठ बोल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है सिकंदर जब बिहार में आया बिहारियों ने मार के भगाया। तो तारिक अनवर साहब इतिहास की किताब पलटने लगे, बोले सिकंदर तो कभी बिहार में आए नहीं। फिर कहने लगे कि भारत की आबादी 600 करोड़ है, उनके बीच से मैं जीत के आता हूं। मैंने कहा 144 करोड़ से तो निपट नहीं पा रहे हो, 600 करोड़ आबादी। फिर गए हमारे यहाँ संत कबीर नगर खलीलाबाद में, तो कहने लगे बाबा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। अब उनके जीवन काल में कई साल के अंदर 100 साल के करीब अंदर, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोले गैस से, नाली के गैस से चाय बना लीजिए आप लोग। कोई भी मूर्खता की बात है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। देश में कोरोना से लोग मर रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा ताली बजाइए, थाली बजाइए, सब पीट रहे थाली। बड़े बड़े स्टार, पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट, आईआईटीएन, प्रोफेसर, रतनलाल जी इसमें नहीं थे सामने। ऐसे पागल बना रखा है देश का, थाली बजा रहे हैं सब कोरोना में। और बड़े बड़े स्टार वीडियो बना के देखिए, मोदी जी हमने थाली बजाया, हमने ताली बजाया। ऐसे देश की हालत कर दी। और नाम ऐसा शानदार देते हैं कि जब मतलब जीएसटी लागू किया इस देश में, सोचिए आप, बोले रात में 12 बजे भारत के अंदर एक नई आजादी का उदय होने जा रहा है। पूरा देश नई आजादी के उदय में लग गया। अब बोले लता मंगेशकर का गाना आप सुनिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, रात में 12 बजे जीएसटी पास होगी। मतलब इस देश ने 5% का टैक्स बढ़ा के 28% कर दिया। मोदी जी ने उसका जश्न मनवाया सबसे। बोले जश्न मनाओ, सब लोग मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जो आदमी ये कहता है भाइयों बहनों दीजिए नोटबंदी किया हूं, अगर इसका फायदा आपको नजर नहीं आया, किसी चौराहे पे मुझे खड़ा करके गोली मार दीजिए। इतनी अतिवादी बातें बोलना। इतना काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में जमा हो जाएगा। हमारे यहाँ मथुरा में घटना में एक लड़का पकड़ के थाने में पीटने लगे, 8 लाख रुपए का कर्जा था। उसने थानेदार से कहा कि अब होशियार हो जाना थानेदार साहब, अब आगे मत मारना, 15 लाख आ रहा है, 8 लाख दे देंगे, 7 लाख आपको, उसमें से कुछ पैसा भी दे देंगे। ये हालत कर रखी है इस देश में। इसलिए आपके मुद्दे पे तो बात होती नहीं, ना रोजगार पे। नाम भी बहुत तगड़ा तगड़ा, जैसे अग्निवीर, बहुत शानदार बड़ा सना, अग्निवीर बन जाओ सब लोग, अग्निवीर बनिए। और मुझसे बीजेपी वाले कहने लगे कह रहे मतलब आप अग्निवीर को कमजोर समझ रहे हैं। हमने कहा मैं बहुत मजबूत समझ रहा हूं, जितने बीजेपी के सांसद हैं सबके लड़कों को अग्निवीर बनाओ। अमित शाह का लड़का जैसा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और हमारे घर का लड़का अग्निवीर बनेगा। 4 साल के ठेके पे आप भारत की सेना को रखेंगे, और उसके बाद आप राष्ट्रवादी भी हैं। इसलिए इनसे किसी राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का सामना करने के लिए, बीजेपी की नफरत की राजनीति का सामना करने के लिए, बीजेपी की डिवाइड एंड रूल राजनीति का सामना करने के लिए, बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति का सामना करने के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर देश को लामबंद करना होगा, तभी इनको हराया जा सकता है। वरना तो रोज धर्म खतरे में पड़ा रहता है, किसी न किसी का धर्म रोज खतरे में पड़ा रहेगा। इसका कोई समाधान नहीं। इसका समाधान एक ही है, सोशल जस्टिस। उस मुद्दे पे बात कीजिए। जब आप इनसे कास्ट सेंसस पे बात करेंगे, ये दौड़ के भागेंगे। इससे आप जातीय जनगणना पे बात कीजिए, संविधान पे बात कीजिए, दौड़ के भागेंगे। ये आपके सामने टिक ही नहीं सकते, कभी नहीं टिक सकते। और राष्ट्रवाद की तो कभी कोई इनसे, जिन लोगों ने 53 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने मुख्यालय पर, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिन्होंने पठानकोट में आईएसआई को बुला के जांच कराई। तो इसलिए इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। और उसमें 85% देश का जनमानस जो आज अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसको एक साथ लाना पड़ेगा। और ऐसे में ये जो गैर राजनीतिक संगठन है, इनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि राजनीतिक संगठनों के साथ एक समस्या ये आती है कि जैसे ही आप बात करते हैं वो जोड़ लिया जाता है कि भाई ये राजनीतिक। तो इसलिए आप राजनीतिक लोगों को भी बुलाइए, उसमें कोई सभी दलों को बुलाइए, लेकिन ऐसे प्रयास, ऐसे विचार गोष्ठी, ऐसे मंथन
इसकी बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।